हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वृषण तथा उदर भित्ति के बीच संयोजी ऊतक की कॉर्ड कौन सी होती है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि वृषण तथा उदर भित्ति के बीच संयोजी ऊतक की कॉर्ड कौन सी होती है। पहला है वृषण कॉर्ड, दूसरा है गुबर्नेक्युलम, तीसरा है मेजेंट्रिक कॉर्ड, चौथा है स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे हो जाएगा मुख्य अवधारणा संयोजी ऊतक। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं इनका काम होता है ऊतकों को, और हम कह सकते हैं कि ऊतकों को अंगों से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अंगों से जो है जोड़ता है। और ये विशेष प्रकार का ऊतक होता है और ऊतक को विभिन्न प्रकार के अंगों से जोड़ता है। और यह जो है पाया जाता है, बात करें तो यह जो है वृषण साथ ही साथ उदर भित्ति के बीच में, और यहाँ पे जो कॉर्ड होती है, और हम कह सकते हैं जो रज्जू होती है, जो यहाँ पे रज्जू होती है यहाँ पे, तो वो जो होती है इसे हम कॉर्ड भी कहते हैं। तो ये जो उपस्थित होती है, और हम कह सकते हैं कौन सी कॉर्ड होती है, वह होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या होती है यहाँ पे? स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है होती है। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में वह है वृषण कॉर्ड। तो यह जो है गलत हो जाता है, क्योंकि वृषण तथा उदर भित्ति के बीच संयोजी ऊतक की कॉर्ड कौन सी होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। तो यह गलत हो जाता है। दूसरा है गुबर्नेक्युलम। तो पुनः यह भी जो है गलत हो जाता है, ये भी जो है नहीं होती है। पहला भी गलत हो गया। उसके बाद तीसरा है मेजेंट्रिक कॉर्ड। मेजेंट्रिक कॉर्ड कहाँ होती है? अगर हम बात करें मेजेंट्रिक कॉर्ड की, तो ये जो होती है यह वृषण कोश में होती है। कहाँ होती है? वृषण कोश में जो है ये पाई जाती है, और ये जो है वृषण को जो है ये बनाए रखती है। उसके बाद है अंतिम में स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। डी जो है यहाँ पे सही हो जाता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, वृषण तथा उदर भित्ति के बीच संयोजी ऊतक की कॉर्ड जो होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि स्पर्मेटिक कॉर्ड। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।